हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? और तो हमारी शुरुआत हो रही है किचन से। मैं चलती हूँ किचन में, देखते हैं भगवती कुछ बना रही है, ब्रेकफास्ट की तैयारी कर रही है। अच्छा, तो क्या अच्छा आज हम बना रहे हैं फटे हुए दूध के ये है फटे हुए दूध का पनीर, और उसके बनाएंगे हम सैंडविच। 2 बार दूध फट गया हमारा। एक फटा था 29 तारीख को, वो था 4.5 kg दूध। और कल भी फट गया दूध, वो था 2.5 किलो दूध। पर मैंने उसको पनीर, पहले मैं सोची सारा ही फेंक दूँ, मैं से इतना गुस्सा आ रहा था कि काम बढ़ जाता है ना। फिर काम इसलिए बढ़ जाता है कि फिर हम गए वहाँ, मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बता नहीं सकती कि हमारे भाई पैसे भी तो वेस्ट हो रहे हैं, और समय और गैस, और उसके चक्कर में काम आपके आगे बढ़ते रहते हैं। बस वही है, इस दूध का अब हम बना रहे हैं ये सैंडविच। ही देखो, तो देखो हमारी सफाई तो सुबह सुबह ही हो जाती है, बस एक मॉपिंग का काम रहता है। और सुबह सुबह मेरी 6 बजे मेरी पूजा हो गई थी। 6:30 बजे मैंने यहाँ पर पूरा झाड़ू वाड़ू लगा के डस्टिंग भी कर ली है। और भगवती ने पेड़ पौधों में पानी डाल दिया था। और बाहर की साफ़ सफाई, टेरेस का जो बहुत इतना बड़ा है, उसके एक तो प्रॉब्लम भी बहुत हो रही है, उसको स्टार्टिंग का दर्द उसका हो ही नहीं रहा, पर उसमें चाहिए आराम। अब आराम तो ऐसा है कि आपको घर के काम भी करने पड़ते हैं। तो मैं वैसे कर लूँगी, पर वो सोचती है कि मेरे ऊपर ज़्यादा बर्डन पड़ जाएगा, तो इसलिए वो कर रही है काम। सो देखो ये यहाँ पर आके बैठ गई है। इससे एक तो ये कमरे में इसे गर्मी लगती है, गर्मी हो भी नहीं ज़्यादा, पर इससे कुछ ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये नीचे बैठ रखी है आराम से, मुझे बहुत अच्छा लगता है नीचे बैठना, पैरों को सीधा हाँ, तो करके। इसके पैर में दर्द हो रहा है, जैसे मैंने बताया था ना। तो अभी जैसे किचन में मतलब मसाला तो बना के आ गई है, अब मैं स्टफिंग मैं कर दूँगी। तो ये बैठ गई है क्योंकि अब। बैठने से ना आपको पैरों को रिलीफ मिलता है। तो अब डॉक्टर के पास भी जाना था, पर क्या करें। तो कब जाएंगे? हमें टाइम ही नहीं मिलता, आज भी नहीं मिल रहा टाइम। नहीं, सैटरडे को देखते हैं, टाइम मिलेगा सैटरडे को जा सकते हैं, या अपने लिए तो टाइम निकालना पड़ेगा ना। हाँ निकालना तो पड़ेगा। फिर ऐसा है थोड़ा कि सा समय अगर आप लेने अपने पे जरूर ध्यान चाहिए। दोगे तो फिर घर घर रुक जाता है, घर के काम रुक जाएंगे। तो अपने आप को इधर सहेजना तो बहुत ज़रूरी है। तो जैसी कोयल की आवाज़ आती है तो मैं फट से टाइम देखती हूँ, तो मेरे तो 3:30 हो रहे हैं, और कोयल कूकना शुरू कर देती है। आप देखो, जैसे मैंने ये ऑन किया कैमरा, तो उसने कूकना बंद कर दिया। चलो नेक्स्ट टाइम सुनाऊंगी। वैसे आपको कभी नोटिस करो तो ब्लॉग में पीछे से कोयल की आवाज़ आती होगी, अक्सर आती है। हाँ, अच्छा हो गया। हाँ हो गया, हाँ आ गया। देखो कह रही है ना, नीचे बैठी हुई है क्योंकि एक तुम्हारा ट्राइपॉड टूट गया है ना, तो उसे हाथ में पकड़ के करना पड़ता है। तो वो मैंने से बोला कि तू पटरे में बैठ जा, हाँ। और थोड़ा सा शूट कर ले, क्योंकि मेरे से होता नहीं है अकेले नहीं करना। होता। तो गाइज आपको जितना भी नजर आ रहा है ना, ये सब मैं बैठ के ही कर रही हूँ। एक मंडी हो गया। तो मैं ना ये फटाफट यहाँ पर म्योनीस लगा लो। वैसे ये तो चॉइस है कि आप लगाओ ना लगाओ, है ना। ये रख दिया मैंने। वाह कितना अच्छा लग रहा है, इसको तो वैसे ही खा लूंगी, मैंने चखा था ना, बहुत अच्छा लग रहा ये था। ना अंडे की भुर्जी जैसा लग रहा है। हाँ खा के देख, अच्छा हो रहा है ना। अच्छा हो रहा है। मैं ऐसे खा सकती हूँ, पर मुझे पनीर का सैंडविच, पनीर का पराठा बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल पसंद नहीं है। अन्नी को तो सबसे ज़्यादा पसंद है पनीर सैंडविच। अरे थोड़ी डाइट चेंज की ना, इसलिए कह रही हूँ। मैंने उसकी डाइट चेंज कर दी है, तो मैं उससे ब्रेड और मैगी, पास्ता, ये थोड़ा थोड़ा अवॉइड करूँ। एकदम से तो नहीं कर सकती, थोड़ा थोड़ा दूंगी। पर मेरी कोशिश ये है कि जैसे उसे दे दूँ मूंग दाल का चीला, बेसन का चीला, या जौ का या बाजरा का चीला, कुछ इस तरह के वो दूंगी जो जिसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है। तो उसको थोड़ा कुछ बोला डॉक्टर ने कि कार्ब्स कम करो, तो वो हम सबके लिए अच्छा है। हाँ तो बड़ी जल गया ये। नहीं नहीं, एक देखो बन गया। जल तो नहीं गया, एकदम क्रिस्पी बना है, क्रिस्पी। थोड़ा सा तेल तो लगा देती उसमें ऊपर से, और मतलब मक्खन जो भी है लगाया ना, मक्खन नहीं था, घी लगाया। अच्छा हाँ, तो ये रेडी हो गया हमारा चने का सत्तू। क्या हो गया? गरम हो रहा है? एक ही गरम है, बाद में बाकी 2 ठंडे हैं। सत्तू कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है ना। सो अभी हम कर रहे हैं नाश्ता, और नाश्ते में कि सैंडविच, और देखो मैं तो एक रात की रोटी भी रखी हुई है। मुझे रात की रोटी अच्छी लगती है, उससे करारा कर लो, और उसमें चाहे नमक के साथ खा लो, और साथ में सत्तू। बहुत अच्छा होता है। गर्मी में ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए ना, ये चाय कॉफ़ी गरम गरम दूध पीने का बिल्कुल मन नहीं करता।
दोस्तों ब्लॉग में ना बने रहा करो और सब्सक्राइब कर दिया करो, शेयर कर दिया करो और हमें पूरा सपोर्ट करो ताकि हमारे भी 1000 सब्सक्राइब हो जाए और हम अपना खर्चा खुद कर सकें। हाँ, इतनी धूप हो रही है। हाँ ये देखो, ये कितने सुंदर लग रहे हैं। इनके जो कलर है ना एक्चुअली इतने डार्क कलर हैं। 3 फूल खिले हैं यहाँ पर और यहाँ भी देखो कितने अच्छे फूल खिले हैं ना। ये देखो इसमें तो बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं। ये ना आवाज़ आ रही है बाहर, वो पार्क में ना घास छोटी कर रहे हैं। और ये तो सदाबहार है, इसके फूल तो सारे सीजन में खिलते ही रहते हैं। ये मैं देखो, ये मैं बना रही हूँ कि जौ की रोटी। ये जौ की रोटी मिलेट्स बोलते हैं जिन्हें। जैसे कभी जौ की रोटी हो गई, कभी जवार की रोटी, कभी मक्के की रोटी। ये मैं अन्य की डाइट में हमने शामिल किया है क्योंकि इससे क्या होता है, इसमें ना फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और कार्ब्स कम होते हैं। तो अगर आपको वेट लॉस करना है और भी चीज़ें अपने शरीर में सही करनी है तो हमें इन चीज़ों को शामिल करना चाहिए किसी भी फॉर्म में। हाँ, किसी भी फॉर्म में करो। आप इसकी पूड़ी बना के खा सकते हो, इसमें आप स्टफिंग भर के किसी की भी भर के ले सकते हो। हाँ उसमें भी हाँ ये सारे 500-500 ग्राम के होते हाँ, हैं। ये 500 ग्राम के होते हैं। मुझे लगता है ज़्यादा इसलिए लगते हैं क्योंकि ये खराब हो सकते हैं। हाँ बहुत, इनके ज़्यादा स्टॉक नहीं किया जाता है। तो आप ज़्यादा जिनके घर में बाजरा होता है तो उसको पीस के भी बना सकते हैं। तो हमारे यहाँ लगाना से पे दर्द हो रहा है। अच्छा, तो बेसिक दर्द वहाँ बैक में है। हाँ यहाँ लगा। अच्छा लगता है ना बस। अब क्या बताऊँ, इससे दर्द इतना ज़्यादा हो रहा है कि मैं तो बोल रही हूँ कि मैं शूट नहीं करती। अब शायद ये हो रहा है कि शूट करने से होता है, एक तो किचन में खड़े होकर काम भी करने होते हैं, फिर जैसे मैं कुछ काम करी तो मैं ऐसे बोलती हूँ तो कैमरा पकड़ के रख। तो क्या होता है कि जो काम हो गया वो थोड़ा सा डबल हो गया खड़े होने का ना, तो इसकी वजह से ऐसे बहुत पेन हो रहा है। अब मना कर रही है, मैं तो उसे बोल रही थी कि शूट ही नहीं करते, 2-3 दिन शूट नहीं करते हैं। फिर ऐसा होता ना कि ब्लॉग में जाएंगे तो पता नहीं क्या होता है। अच्छा शूटिंग क्यों रोकनी है? वो रोकने की जरूरत नहीं है क्योंकि फिर यही तो एक वो जरिया है। फिर वैसे भी एक दिन का रोक दिया तो फिर बेकार में कहते हैं ना, वो पता नहीं क्या टाइम होना चाहिए, ये रोज आना चाहिए। और फिर इसके अलावा क्या करेंगे बता? नौकरी का अब तो बाहर तो मुश्किल है। मुझे पता, मैं नौकरी जब करती थी मुझे पैर ऊपर करके बैठना पड़ता था, इतना दर्द होता था मुझे उस वक्त। अब मैं सोचती मैं घर से ना तकिया लेके जाऊँ क्या आराम करें, पर आराम कैसे होगा? काम तो करना ही पड़ेगा ना, बिना काम के तो नहीं चल सकता। काम तो करना ही पड़ेगा। सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, व्यूज बढ़ेंगे तभी तो पैसा आएगा। शाम के खाने के लिए ना राजमा बना रहे हैं। तो पहले हमें कहा था, अपनी फ्रेंड है ना जिसके साईं बाबा के भंडारे में गए थे हम, तो उनकी बड़ी दीदी भंडारा करा रही है, वो आज करा रही है भंडारा, एनिवर्सरी उनकी। तो हाँ उनकी एनिवर्सरी भी है और उनके पोते का बर्थडे भी है। तो हमें जाना था शाम को भंडारे में, पर भगवती के हो रहा है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन हो रहा है। तो अब मुझे अपनी फ्रेंड को भी फ़ोन करना पड़ेगा, मैं मना कर दूँगी कि हम शाम को नहीं आए, जबकि था तो हमारे घर के पास में ही, पर बेकार में उसे दर्द हो रहा है। होने नहीं क्या था। तो आज हम बनाएंगे ये जो काली वाली दाल होती है ना, गोल वाली दाल, बांस की दाल होते हैं। हाँ, तो इसके साथ राजमा बहुत अच्छे लगते हैं सर। आज हम बहुत टाइम के बाद बना रहे हैं। तो देखो बन रहा है हमारा राजमा। मैं बहुत ही लगाती, कहाँ चले गई? हाँ, तो ये आ गई है। अभी ये रेस्ट ही थी, थोड़ा बैठी हुई थी और अभी इसे बोला कि अब ये थोड़ा सा बना देगी तो फिर बैठ जाएगी। प्याज व्याज लहसुन मैंने छील दिए थे क्योंकि जितना खड़े रह के कम काम करेगी तो फिर जल्दी ये ठीक होगी प्रॉब्लम। और आज क्या हुआ, आज गैस उबालने, ये सॉरी राजमा रखा था उबालने के लिए, एक तो बन गया था, चावल भी बन गया था। चावल भी बन गया और किचन में आई भगवती जैसे देखा कि ये गैस तो जली नहीं रही, कुकर थोड़ा गर्म था यानी कि बंद हो गई। और ना हम तो डर गए कि अब क्या होगा, क्योंकि ऐसे हमारे पाइपलाइन ये है ना। हाँ ये गैस की पाइपलाइन जाए ना, ये देखो यहाँ से, तो इसमें इसे ऑन ऑफ किया तो इसमें गैस ही नहीं थी, तो ये जल ही नहीं रहा था। और वैसे तो हमारे पास इंडक्शन है, फिर वही बात है, इंडक्शन के बर्तन निकालोगे, इंडक्शन लगाओगे, निकालोगे। ये कुकर इंडक्शन वाला है। हाँ ये कुकर भी इंडक्शन वाला है, मतलब ये भी ये पैन भी इंडक्शन वाला ये भी है ना। वाला है। तो फाइनली कंप्लेंट करी तो ये आ गई गैस।
पर ऐसा हुआ क्यों ये समझ नहीं आया। हाय राम, कितनी उबासी आ रही है भाई गॉड, बहुत उबासी आ रही है। मुझे 10 नहीं बजते मुझे उबासी नहीं हो जाती है। तो हमारा खाना तो हो गया रात का, और मैं शूट इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उसके पैर में बहुत दर्द हो रही है, उसे फिर पकड़ के रखना पड़ेगा कैमरा। तो और अर्नी अपनी पढ़ाई करती है तो मैं उसे डिस्टर्ब भी करती हूँ। तो डिनर हमारा हो गया। पता है हमें डिनर आज कर बहुत देर हो गई, 10 बज गए, मतलब हम 9 साढ़े 9 बजे तक डिनर कर लेते हैं। इसके ये गरम थैली आज सुबह से इसने बहुत बार गरम जो थैली है वो लगाई है ताकि दर्द कम हो जाए, पर अब थोड़ा सा टाइम लगेगा दर्द से होने में। अगर ज़्यादा रहा तो फिर हमें डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा दिखाने के लिए। तो बस दोस्तों, मैं ब्लॉग का यही एंड करती हूँ। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो कर दीजिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। कल मिलेंगे नए वीडियो में, नए ब्लॉग में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना ध्यान रखिए, आसपास स्वच्छता फैलाइए, बिजली बचाइए, पानी बचाइए। बाय।